समाचार लगा समाचार। जंगल से डरने वाला शेर शेर नहीं बन पाता, पिघलने से डरने वाला सोना कभी जेवर नहीं बन सकता। उसी तरह माँ बाप की मार या डांट खाए बिना कोई बेटा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आखिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे जैसा बेटा होना मेरे पिताजी का नसीब है नहीं। दोस्तों नमस्कार। मेरा आज लाइव आने का एक उद्देश्य है। मेरी एक फेसबुक आईडी पहले मैं बहुत पहले बना चुका था, वो शायद अभी ओपन हो रही है, और एक मेरी यूट्यूब आईडी भी है जो पुरानी थी, तो वो उसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। तो कृपया फेसबुक आईडी तो मैंने जो पुरानी थी वो उसको इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, जो बंद भी है। अभी जो चल रही है जिस पे मैं लाइव हूँ वही मेरी अभी चालू है। और यूट्यूब जो मेरी आईडी थी 2012 या लगभग 2012 के दौरान मैंने बनाई थी, वह वापस से रीओपन की है मैंने। तो उस पर आप थोड़ा सा अपना प्यार दें, अपना स्नेह दें, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी मैंने उस पर तकरीबन 2 माह से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग सभी उस मेरी पुरानी जो यूट्यूब आईडी पड़ी है उसको मैं थोड़ा सा प्रमोट करना चाहता हूँ। उस पर मेरे लगभग अभी तक 155 वीडियो पड़े हैं, और अभी मैं लगभग 2 या 3 दिन के अंदर उसके अंदर वीडियो तकरीबन 300 से 350 वीडियो और डालना चाहता हूँ। तो कृपया आप सभी जो मेरे दोस्त हैं, वे मेरा जो पुराना चैनल है वो थोड़ा सा जो वीक है उसको प्रमोट करें, उसमें सहयोग दें, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये चैनल है ये स्नैक को लेकर के मैं अधिकतर जानकारी आपके साथ शेयर करूं। और इस अभी जो कोरोना के दौरान जो स्नैक रेस्क्यू हो रहे हैं, क्योंकि एक महामारी तो कोरोना की है, दूसरी हमारी सेवाएं हैं समर्पण की, हम दोनों की, तो वो उस यूट्यूब चैनल पे मैं अपने अधिकतर वीडियो अपलोड करता हूं। तो कृपया आप उस चैनल को प्रमोट करें, उसमें उसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी एक हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी वीक कमजोरी मैंने जो एक देखी है, कोई किसी को प्रमोट करना नहीं चाहता है। दोस्तों मैं आपसे यही सहयोग चाहता हूं कि कम से कम आपके इस क्षेत्र में अगर मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं तो कम से कम मेरा चैनल प्रमोट करें आप, क्योंकि मैं एक माध्यम है यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में सांपों से जुड़ी जानकारी आप लोगों तक आती है। मैं जहां रेस्क्यू करता हूं वहां तो मात्र 10-12 लोग होते हैं जिनको वो जानकारी दे पाता हूं, लेकिन अधिकतर जो मेरी जानकारी है वो यूट्यूब चैनल से लोगों तक जाती है। अगर किसी को स्नैक बाइट होता है, सांप काट लेता है, तो मेरा चैनल ही है जिसके माध्यम से लोग उसकी जानकारी को प्राप्त करके उसके बारे में थोड़ा सा आप मदद कर सकते हैं, इंसानों को बचा सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब मात्र आपको एक क्लिक करना है, उस सब्सक्राइब के माध्यम से किसी की जान बच सकती, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने हर प्रकार के सांपों की जानकारी है, लाइव वीडियो रेस्क्यू हैं। मैं लोगों को समझाता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, सांप का क्या उद्देश्य है, सांप का हमारे प्रकृति में क्या महत्व है, हम क्यों सांपों को मारते हैं और सांप को बचाना क्यों ज़रूरी है। और हम दोनों पिता पुत्र पागल की तरह सांपों को बचाने में लगे हुए हैं। तो कृपया हमारा जो जुनून है, हमारा जो एक मिशन है, जो पैशन बन चुका है हमारा सांपों को बचाने में, तो कृपया आप थोड़ा सा ये देखें कि भाई हमारे चैनल को अगर प्रमोट कर देंगे तो आपका कुछ नहीं, एक सेकंड लगेगा, 2 सेकंड, उसको आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि मेरा पुराना चैनल है तो उसमें थोड़ा आपका सहयोग लग जाएगा। और रतलाम ज़िले का ये जो मेरा आप लोगों का प्रेम जो है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा है, सबका सहयोग मिला है, आपका आशीर्वाद मिला है। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ आपको दोस्तों, मैं मेरे दिल की बात बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक आज तक किसी भी मेरे फेसबुक का फ्रेंड हो या मेरा यूट्यूब का फ्रेंड हो या मेरा रियल लाइफ का फ्रेंड हो, मैं वास्तव में मानता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे साथ में हैं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ में है। क्योंकि अभी मैंने 3-4 दिन के दौरान कुछ जो मेरे मित्र हैं, जो लगभग भारतवर्ष के अंदर कम से कम रेस्क्यू करने वाले से 4 से 5 मेरे दोस्त थे, जो अभी 3-4 महीने के दौरान ही मेरे पास मैसेज अभी आया है, 3-4 दिन से 4-5 दिन के अंदर मैसेज आया, लेकिन वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के दौरान उनको स्नैक बाइट हुआ और वो मर गए हैं। तो दोस्तों मुझे आज ये लाइव आकर के आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने का मेरा मूल कारण ये रहा था
कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को। मेरे जो दोस्त हैं जो स्नैक रेस्क्यूअर हैं पूरे भारतवर्ष में है, स्नैक वावा जो वावा सुरेश के नाम से जो साउथ के हैं, जो आपने देखा होगा जिनके एक उंगली कटी हुई है, सुरेश वावा के नाम से है, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। मैं उनसे फ़ोन पे कभी मैंने बात भी किया है। और दूसरी बात ये है कि अभी उनको तकरीबन 2 महीने पहले उनको भी स्नैक बाइट हुआ है रसल्स वाइपर का। आप शायद उनका वीडियो देखा हो या ना देखा हो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि उनको रसल वाइपर बाइट हुआ था, स्नैक बाइट। तो वो तकरीबन लगभग 8 से 10 दिन हॉस्पिटल में रहे और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, क्योंकि सभी का प्रेम रहता है। जैसे मैं रेस्क्यू करता हूँ तो आपकी दुआएं मिलती है, मेरे बालक को आपका आशीर्वाद मिलता है, तो हम अभी तक तो जिंदा हैं। लेकिन जो 4-5 रेस्क्यूअर हैं वो अभी तक डेथ हो चुके हैं, और वो भी बहुत अच्छे रेस्क्यूअर थे, मुझसे ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हो सकती ज़िंदगी पूरी हो गई हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, मैं इतना उल्टा या नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। तो आप लोग कभी थोड़ा सा समय निकाल के मेरा यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब करें, आगे करें, प्रमोट करें और उसको शेयर करते रहें, क्योंकि अधिकतर जानकारियाँ जो हैं मेरी यूट्यूब पे ही आती है। फेसबुक पे मैं इतना लाइव या इतना, क्योंकि देखो फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियो डालने के 2 अलग अलग कारण हैं। फेसबुक पे वीडियो जब अपलोड होता है तो वो लाइव होता है, या आप उसको जब बाद में अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी इतनी नहीं हो पाती जितनी कि यूट्यूब पे। यूट्यूब अपने आप में बहुत बड़ा चैनल है, उसे आप एक टीवी के रूप में ले सकते हैं। लेकिन फेसबुक क्या होता है कि आप एक छोटा सा एक माध्यम है। अब लाइव लेने में क्या होता है, उसमें खड़ा आड़ा टेढ़ा मोबाइल रखना पड़ता है, वहाँ पे 50 तरह की बातें होती हैं, वो लाइव नहीं हो सकता। और लाइव जब अगर किसी वीडियो को लिया जाता है तो वो मोबाइल एंगेज हो जाता है। एंगेज होने के बाद में वो सब चीज़ें उस समय इतना नहीं हो पाता है जितना कि हम प्रॉपर उस वीडियो को एडिट करने के बाद आपके सामने यूट्यूब पे पेश करते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि लाइव वीडियो जो होता है वो ठीक है, लेकिन अभी यूट्यूब चैनल का एक चल रहा है, ये इसमें मैं कोई उसमें पैसा कमाना नहीं चाहता हूँ, मेरा कोई उससे उद्देश्य नहीं है, या मेरा कोई उससे एकदम बड़ा भारी, मेरा तो सिर्फ इतना है कि आप लोग उस चैनल को प्रमोट करेंगे तो भारत के बाहर तक भी अगर वो जाएगा, उसको लोग देखेंगे, तो कम से कम सांपों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मुझे उससे कोई आप ऐसा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कोई आपको ऐसा मजबूर नहीं करना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो देखो बहुत सारे बड़े बड़े जो जिसके 1 मिलियन 1 बिलियन 1 ट्रिलियन तक के सब्सक्राइबर रखे हैं, वो लोग भी देखो छोटा बन के उनका बोलते हैं कि भाई हमारे यूट्यूब को आप आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब। तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, और मैं तो वैसे भी पेशे से शिक्षक हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी आपसे निवेदन कर सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी इसमें। आप लोग सभी मेरे दोस्त हैं, अभी देवेंद्र जी जुड़ गए हैं, पक्कीचंद जी जुड़ गए हैं, शांतिलाल जी झाला जी जुड़ गए हैं, इसके अंदर मोरी जी हैं, अजमत भाई हैं, और कौन है इधर ऊपर, रघु राज जी अपने, अच्छा बना, ये हैं राजू भाई, वेरी नाइस सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया भैया। और सबके क्या हाल चाल हैं? ये सारी चीज़ें देखो, मैं आज मजबूरी में आकर के आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बड़ों को नमस्कार कर रहा हूँ मैं। और हमारे जो देवेंद्र वाघेला जी हैं वो अभी लाइव हैं, तो हीरो मतलब, हाँ ठीक है हीरो ही है वो, तो अब लाइन इतना नहीं बचा है हीरो वाला। अब मेरा जो देखो स्नैक्स का तो हमारा पैशन है, हमारा जुनून है। और मेरे क्षेत्र के जो कम से कम जो लोग हैं, मेरी रतलाम ज़िले की अगर आबादी देखूं 7-8 लाख की जो आबादी है पूरी रतलाम ज़िले की, तो वहीं मेरी सेवाएं तत्पर हैं। और आपसे बस मेरा यही निवेदन है, और आखिरी निवेदन ही है मेरा, क्योंकि देखो मैं बार बार किसी तरीके की ये लाइव आकर के अपने आप को ऐसा कोई साबित नहीं करना चाहता हूँ कि यार मैं क्या बहुत बड़ा वो हूँ। लोगों को क्या है, फेसबुक पे या कहीं कुछ जाते हैं तो कुछ नेगेटिविटी आती है लोगों को, अंदर ही अंदर ऐसा लगता है जैसे यार क्या बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा वो हो गया, देखिए बहुत बार बार लाइव आता है। तो इसलिए क्या है, मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मेरा तो एक छोटा सा है। मुकेश जी को नमस्कार, दिनेश जी पाटीदार नमस्कार। तो हम कोई बहुत बड़े कलाकार या बहुत बड़े 30 मार का नहीं है, हम समर्पण, हम दोनों छोटे से व्यक्ति हैं, आपके भाई हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं आपके बीच में बने रहें और किसी न किसी माध्यम से जुड़ते रहें। ये जो लॉकडाउन का समय है, इस दौरान हमने लाखों वीडियो अभी हमने देखे हैं, सब कुछ करें, लेकिन मैंने कभी आगे रह कर के ये लिखा ज़रूर होगा फेसबुक पे कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लेकिन आज पहली बार आकर के मैंने अपनी तरफ से ये बोला है, क्योंकि मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल है 2012 का, वो अभी निकल के आया है, मैंने उसको फ्रेश किया है। उस पर लगभग अभी 155 वीडियो हैं और 287 के लगभग सब्सक्राइबर हैं। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था,
तो इस वजह से थोड़ा सा वो बैकवर्ड में चला गया है। तो इसलिए थोड़ा सा आपका आशीर्वाद मुझे दें उस वीडियो। मैं अभी लगभग 2-4-5 दिन के अंदर उसमें 300-350 वीडियो और अपलोड कर दूँगा, आप लोग एंजॉय करें। और देखो, सांप की तो महिमा अपार है, सांप का संसार अपरंपार है। संसार इतना बड़ा कि इंसानों की बातें समझ में आ सकती है, लेकिन सांपों की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सांप अपने आप में कोई जीव नहीं है, महाशक्तिमान शक्तिशाली है वो। और ऐसे शक्तिशाली जीव के बारे में जितनी जानकारी हम कलेक्ट कर सकें उतनी ज़रूरी है। और सांप के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आप सांपों से दूर रहें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अभी अभी नए रेस्क्यूअर नए निकल के आ रहे हैं बच्चे, जो कम उम्र के हैं। वे लोग स्टंट करने के चक्कर में अपना सांपों को पकड़ने का खेल चालू कर दिया है। तो सांप पकड़ना मेरे हिसाब से उन लोगों का मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सांप पकड़ना कोई खेल नहीं है। सांप बहुत ही खतरनाक जानवर है, इससे आप दूरी बना करके रखें। और इतना सीधा प्राणी है कि आप उससे दूरी बना के रखोगे तो जीवन सुरक्षित है। मैं भी कहता हूं कि मैं कोई 30 मार का नहीं हूं कि इन सांपों को लेकर के बहुत बड़ा अपने आप को चैलेंज मार सकता हूं कि नहीं, मुझसे बड़ा रेस्क्यूअर नहीं है। दोस्तों, मुझसे बड़े रेस्क्यूअर भी हैं जो परलोक सुधार गए हैं, वहाँ निकल चुके हैं। अभी 2 महीने पहले सुरेश वावा को बाइट हुआ था, एक कोई ठाकुर साहब करके हैं जो लगभग 30-35 साल की उम्र थी, वो भी निकल गए हैं। ऐसे हमारे एक विक्रम मलोट करके वो भी निकल गए हैं। 4-5 नाम और भी हैं जो मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा जहाँ तक उद्देश्य है सांपों को बचाना, प्रकृति को बचाना, इंसानों के बीच में इंसानों को बचाना, सांपों की बाइट से इंसानों को जानकारी देना, क्या करना क्या नहीं करना। सांप बहुत अच्छा जानवर है, बहुत प्यारा जानवर है, खूबसूरत जानवर है, इसको मारना नहीं है। बस यही है कि जो अच्छा हो सके वो करें, और मारने से कुछ बिगड़ना नहीं है। आप मार भी दोगे तो वो आपको मना नहीं करेगा, और मारने से कोई आपको इनाम नहीं मिल जाएगा। लेकिन आप कोशिशें करें कि उसको जितना हो सके, क्योंकि घर में सांप अगर घुसता है तो अचानक से व्यक्ति घबरा जाता है। और जहाँ तक मुझे इतना प्यार मिला है, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि रतलाम ज़िले के अंदर लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में कम से कम लोग इतना तो समझ गए हैं कि सांप को मारते नहीं है। ये मेरे लिए बहुत प्लस की बात है, और ये मेरे लिए आशीर्वाद है आप सभी का कि कोई भी व्यक्ति सांप को मारता नहीं। 40 किलोमीटर के दायरे में, चाहे मैं वहाँ पहुँचूँ या नहीं पहुँचूँ, फ़ोन पे उनको ट्रिक देता हूँ, उनको समझाता हूँ क्या करना है, तो वो लोग उस ट्रिक को अपना करके सांपों को बचा लेते हैं, निकाल देते हैं, और एक्सीडेंट भी नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि सांप कौन सा है आपको परखना ज़रूरी है। सांप जहर वाला है कि बिना जहर वाला है, ये काटने के बाद हमारी मृत्यु होगी कि नहीं होगी, ये काटेगा कि नहीं काटेगा, ये कितनी देर में काटेगा, ये क्यों काटेगा, और इसमें कितना जहर है, ये सांप ये कैसा है, इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, किस प्रकार की प्रजाति हमारे सामने अभी घर के अंदर घुसी है तो वो सांप कैसा है, वो कितनी लंबाई का है, मोटाई क्या है, उसके दांत क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या है, हम उसका भरोसा कैसे जीत सकते हैं। अगर वो घर में घुसा है तो हम क्या करें, हम क्या अगरबत्ती लगाएं कि फिनाइल डालें कि हम क्या लोबान जलाएं, क्या करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, क्योंकि जब व्यक्ति किसी फील्ड में उतरता है तो वो सारी चीज़ें जब तक ज्ञान नहीं होगा तो वो हर चीज़ का अधूरा मामला है। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान सत्यानाश की जड़ होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरा ये कहना है कि किसी भी प्रकार के सांप को हैंडल करने से पहले आप उसकी पूरी पुस्तकें पढ़ें, उसके बारे में पूरी जानकारी लेवें। और मैं क्या कह रहा हूँ कि सांप पकड़े ही मत, आप बिल्कुल भी सांप से दूर रहें। पकड़ने का कोई उसमें आपको शौक नहीं है, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं, ज़िंदगी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से उसके बिहेवियर को पहचाने बगैर, आपने उसको समझे बगैर अगर सांप के ऊपर हाथ डाला है, गारंटी नहीं कि वो आपको नहीं काटेगा, वो काट लेगा। मैं अपने बारे में भी कुछ नहीं ऐसी गारंटी वाली बात कहता हूँ, लेकिन हाँ, हमारा तजुर्बा इतना हो चुका है कि हम कम से कम उस तक पहुंच करके उसको सुरक्षित निकाल लेते हैं और लोगों को सुरक्षित रखते हैं। तो उसे देख करके कम से कम आप जो मतलब जिस तरीके का स्टंट कर रहे हैं वो थोड़ा सा सिक्योर रहें। सांपों के मामले में कम से कम डर बना के रखें। और मैं कहता हूँ, सांप से मैं भी डरता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ आप ही की तरह, और मुझे भी सांप से डर लगता है। और जो डरता है वो जिंदा रहता है, ये कहावत आपने पहले की जो सारी कहावतें ख़त्म हो चुकी है। जो डर गया समझो मर गया, वो सारी कहावतें झूठी साबित हो रही है। जो डर गया वो जिंदा हमेशा रहेगा। और अभी ये वर्तमान में कोरोना, ये एक साक्षात आपके लिए उदाहरण है। कोरोना वही है जो डर गया, जो घर में है वो जिंदा है। सांप से भी मैं वही कह रहा हूँ, सांप से भी जो व्यक्ति डर गया, जो पीछे हट गया, उसके साथ डंडा लेकर के नहीं खड़ा, उसके सामने पहलवानी दिखाने की कोशिश नहीं करी, उसके सामने आपने हीरो बनने की कोशिश नहीं करी, तो आप जिंदा रहोगे। सांप भी जिंदा रहेगा, आप भी जिंदा रहोगे। उसके बाद आप
आप रिंग करें, कॉल करें, मुझे लगाएं, समर्पण को लगाएं, आपके आसपास जो भी अच्छे रेस्क्यूअर हैं, मतलब अच्छे से मतलब मेरा ये कहना है कि कोई एकदम से एक्साइट होकर के कोई नया अगर स्टंट कर लेता है तो आप कम से कम उस चीज़ को देखें कि कहीं ना कहीं आपकी जवाबदारी आ जाएगी कि भाई कोई बंदा काट लेगा या मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, हम खुद इस चीज़ को मानते हैं कि सांप बहुत भयानक जानवर है, उससे बढ़ के इस सृष्टि में कुछ नहीं है और उससे खूबसूरत जानवर भी कुछ नहीं है। गौर साहब नमस्कार, जय हो आपकी प्रभु, जय हो। हर्षित जोशी हर्षित नमस्कार बेटा। शंकर लाल जी नमस्कार। आप सभी जो ज्वाइन हुए उन सबको मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। गौर साहब हमारे बहुत अच्छे शुभचिंतक है, इन्होंने हमें कई बार इस चीज़ों को लेकर के हमको बताया है और हम सभी की लगभग हम किसी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा कोई हमारा बुजुर्ग व्यक्ति हो, हम उनकी बातों को बड़े इत्मीनान से ध्यान से सुनते हैं। करना सांप के प्रति मेरी जो श्रद्धा भक्ति भाव जो है वो है अपनी जगह, और मेरे भाई के रूप में, मेरे पिता के रूप में, मेरी माता के रूप में जो गांव में है बहुत सारे लोग मुझे गाइडलाइन देते हैं, मुझे समझाते हैं, और सबसे बड़ी बात उनका आशीर्वाद है, उनका ये प्रेम है और उनका आशीर्वाद होने की वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसे बड़े रेस्क्यूअर जो भारतवर्ष में जिनके यूट्यूब चैनल, मैं तो कह रहा हूँ मेरा अभी यूट्यूब चैनल अभी जो नया खुल के आया है उसमें तो 287 सब्सक्राइबर है। ऐसे लोग हैं जिनके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2 करोड़ व्यूवर्स हैं, उनको सांप काट लिया मर गए। तो इसलिए मैं ऐसा कतई नहीं करना चाहता हूँ। मैं दोस्तों यही करना चाहता हूँ कि न तो मैं नशा करता हूँ, न मैं दारू पीता हूँ, न मैं बीड़ी पीता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, न किसी प्रकार का भांग का नशा, न गांजे का नशा, कुछ नहीं है। ये जितने भी मरे हैं वो कहीं ना कहीं साइड में कुछ लोगों ने नशा किया है, नशा करने के बाद वो रेस्क्यू करने जाते हैं। सांप, एक बात मैं आपको अच्छी स्पष्ट बता देता हूँ, सांप जैसा जीव नशा करने वाले का घोर काल है। नशा करके सांप के सामने कतई नहीं जा सकते हो आप, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैंने अभी आसपास राजस्थान के भी 1-2 किस्से सुने थे, वो नशा करके सांप पकड़ने गया था। आपने आजकल वीडियो हज़ारों देखे होंगे, लोग दारू पी के सांप को पकड़ते हैं, उसके साथ खेलते हैं, मर जाते हैं। कुछ नहीं, सांप का एक छोटा सा एक टच होता है और आदमी मर जाता है। तो मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ, सात्विक जीवन है मेरा। हर प्रकार से आप लोगों का प्रेम मेरे साथ में है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ में है। मेरी कितनी उम्र है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आज तक अगर ज़िंदा हूँ तो मैं इन वजहों के कारण कि आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं। मैं नशा नहीं करता हूँ, किसी भी प्रकार का कुछ भी व्यसन नहीं है मेरे पास में। इसके अलावा अगर स्नेक बाइट होता है तो मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, ये मैं जानता हूँ मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना है। पर दोस्तों कोई भी बिना जानकारी के, बिना प्रैक्टिस के, बिना किसी जानकारी या बिना किसी आपके सहयोगी या ऐसा कुछ भी हो तो आप सांप से आप दूरी बना करके रखें, उसे मत पकड़ें। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग एकदम खुश होकर के सांपों को पकड़ने लग जाते हैं। तो सांप में भी देखो, हमारे क्षेत्र में जो सांप है, हमारे क्षेत्र से मतलब मालवा क्षेत्र में सबसे भयानक और अंधी मौत देने वाला जो सांप है, ब्लैक कॉमन करेत, जिसको हम देखते हैं, आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का पतला सा एक उंगली के बराबर होता है, उसके ऊपर सफ़ेद कलर की धारियाँ होती है, कॉमन करेट बोलते हैं उसको। साइलेंट किलर के नाम से वो विख्यात है। साइलेंट किलर मतलब लेट नाइट आपके बिस्तर में घुसकर वो काटता है। मच्छर से भी कम दर्द होता है उसके काटने का, व्यक्ति 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। साइलेंट किलर इंडियन आपके कॉमन करेट, ब्लैक कलर का, सफ़ेद कलर की डॉट होती हैं, इस तरीके का लगभग मैक्सिमम 3 से 3.5 फीट का जानवर होता है। इसके काटने के तुरंत बाद व्यक्ति मान लीजिए आपके नींद में ही मर जाता। इसके बाद आता है हमारे इस क्षेत्र का सबसे खतरनाक सांप होता है रसल वाइपर। रसल वाइपर के दांत ही कम से कम पौन इंच से लेकर 1.5 इंच तक के दांत होते हैं, इतने बड़े बड़े तक दांत होते हैं। मैंने आपको बताया भी है, 1-2 बार वीडियो लाइव लेकर के मैंने आपको रसल वाइपर के दांत बताए हैं। वह सांप बिजली की रफ्तार से काटता है। उस सांप के काटने से ही सुरेश बाबा अस्पताल में भर्ती हुए थे, 5 दिन का इलाज लेने के बाद घर आए। उसमें न्यूरोटॉक्सिन और होमोटॉक्सिन 2 प्रकार के जहर होते हैं। उसमें मल्टी एंटीवेनम उसमें उस व्यक्ति को दिया जाता है। उसको ट्रीटमेंट की अति आवश्यकता होती है और उसको अस्पताल से ही ठीक किया जा सकता है। उसके बाद हमारे तीसरे नंबर पर आता है इंडियन आपका ब्लैक इंडियन कोबरा। ब्लैक इंडियन कोबरा
अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके अंदर आपके जो डॉट वाले होते हैं वो भी कोबरा कहलाते हैं, जो बिना डॉट वाले मतलब स्पेक्ट्रिकल कोबरा भी होते हैं, मोनो स्पेक्ट्रिकल कोबरा भी होते हैं, मोनो मतलब हर प्रकार के कोबरा का आपने ये फन बना के देखा, वो कोबरा है, वो उसकी एक सामान्य पहचान है। उसे हम नाग भी कहते हैं, उसे हम भुजंग भी कह सकते हैं, उसे हम सांप भी कह सकते हैं, उसे काली मौत के नाम पे भी जानते हैं। हमारे क्षेत्र में कहीं भी जाओ आपको सबसे ज़्यादा वही मिलेंगे, किसान उसका ही शिकार होते हैं। और उसके काटने के बाद आपके वो दो प्रकार की बाइट करता है, एक तो ड्राई बाइट करता है और एक आपकी जो नॉर्मली जो बाइट होती है वही करता है। ड्राई बाइट कब करता है कि जब उसके ऊपर आपका पैर नहीं पड़ता है और सामने से अगर वो डर देखता है तो आके वो काटता है, तो वो उसमें पॉइजन नहीं छोड़ता है। ये पहली ड्राई बाइट है, उसमें व्यक्ति के बचने की संभावनाएं पूरी होती है। एक और होती है वेट बाइट, जो गीली होती है और वो काटता है, काटने के बाद में 1 ml से लेकर के 5 ml तक का वेनम वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपको कहीं भी इस प्रकार की दुर्घटना अगर कहीं आपको लगे तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को, उस मरीज को अस्पताल ले जाएं, एम्बुलेंस बुलाएं, उसका टीका जो भी उपचार करने का है, सांप के बारे में प्रॉपर जानकारी दें, उस मरीज को अचेत ना होने दें, उसको सचेत रखें, उससे पूछते रहें, उससे बात करते रहें और उससे ये कहें कि उसे किस सांप ने काटा है, सांप की क्या क्वालिटी थी, वो कैसे बैठा था, क्या कर रहा था। कोशिश ये करें, उसे जगाते रहें, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, न कि झाड़ फूंक नागबाबू जी के होटले पर, तेजाबाबू जी के होटले पर, किसी गोले के पास में, किसी झाड़ फूंक वाले के पास, किसी भी के पास नहीं ले जाएं। 10 बार कह रहा हूँ, नहीं ले जाएं, नहीं ले जाएं, वरना आप मर जाएंगे। क्योंकि आज ये कलयुग में किसी प्रकार के देवी देवताओं की मान्यता आजकल होटले पे नहीं है। ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों केस हैं जो सांप के काटने के बाद वो होटले पे जाते हैं, बैठे रहते हैं, 2 घंटे 3 घंटे बाद उठ के जाते हैं, उसके बाद एम्बुलेंस में घुसते हैं, अस्पताल जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। दोस्तों, अब ये जो आप कर रहे हैं धार्मिक तंत्र पंत्र प्रचंड, ये सारी चीज़ें सांप के मामले सब बंद कर दें। क्योंकि मैं हमेशा से गुस्से से पूरी जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर सांप काट ले तो सीधे अस्पताल पहुँचें आप। अगर किसी होटले पे झाड़ फूंक या आपने किसी डोरे डच्चे करने वाले पे, तंत्र मंत्र फोन वाले को अगर आपने बीच में घुसेड़ा है, उस व्यक्ति को आप खो देंगे और आपके पास में सिवाय तस्वीर के अलावा कुछ नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है। उसके बाद अगला जो सांप आता है हमारे इस क्षेत्र में पाया जाता है, बहुत ही सिंपल सांप है, अजगर की वेराइटी है उसकी, अजगर जैसा दिखता है वो, उसे हम बोलते हैं रेड स्नेक। रेड स्नेक का मतलब होता है कि वो चूहे जैसा आगे दिखता है, लेकिन वो है अजगर प्रजाति का रेड स्नेक है। उसको धामन बोलते हैं। 10-10, 12-12 फीट के सांप होते हैं, बहुत अच्छी ताकत होती है। मैंने कितने ही हजारों वीडियो आपके सामने इस प्रकार के दिखाए हैं, मैंने लाइव लिया है। उस सांप के काटने से व्यक्ति नहीं मरता है। उस सांप को, वो सांप दिखता भयानक है, काटता भी भयानक है, खून भी खूब आते हैं। मुझे खुद को काट लिया है, 12-13 दांत तो मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। इस प्रकार के सांप के काटने पर कोई भी किसान, व्यक्ति, बच्चा, आदमी, औरत, जो भी, धामोन का कह रहा हूँ, रेड स्नेक धामोन लंबी जो 10 से 12 फीट का होता है, छोटा 2-2.5 फीट का होता है, बड़ा जो होता है वो काफ़ी 12-13 फीट का। इस प्रकार का सांप हरे कलर का होता है, पीले कलर का होता है, डार्क कलर का होता है। नीचे से उसकी जो सतह होती है, नीचे वाली सतह पीले सफ़ेद कलर की होती है। पेड़ों पर रहते हैं, ज़्यादातर अंडे खाते हैं, पक्षियों को खाते हैं। ये अजगर प्रजाति के सांप होते हैं, रेड स्नेक कहलाता है। ये नॉन पॉइजन वाला होता है, इसमें पॉइजन नहीं होता है। इसके काटने से व्यक्ति नहीं मरता है। मुझे कम से कम 6-7 बार ये काट लिया है, मैं उससे नहीं मरा हूँ, आपके सामने लाइव हूँ। तो इसका मतलब आप घबराएं नहीं, शांति रखें, आप इत्मीनान से ये सोचें कि मुझे कौन से अगर धामोन काटता है, कतई आपको किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, एंटीबायोटिक लगवाइए, आराम से घर आइए। लेकिन कोबरा, करेत, रसल वाइपर ये काट ले तो आप सबसे पहले ट्रीटमेंट लें, किसी के पास झाड़ फूक वाले के पास मत जाएं। क्योंकि ये जो 3 सांप हैं, ये एक तो साइलेंट किलर होता है जो बिल्कुल आपके बिस्तर में आके काटेगा, छोटा सा मुंह होता है, मच्छर जैसा काटेगा, आपको पता नहीं चलेगा, सुबह तक तो आप सोते रह जाओगे। दूसरा रसल वाइपर के दांत ही इतने बड़े होते हैं कि एक बार अगर काट लिया तो वो दांत निकालने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे। अधिकतम सबसे मैक्सिमम जो पॉइजन होता है वो रसल वाइपर में होता है। फिर होता है कोबरा, वही आपको बता रहा हूँ, नाग जिसको हम बोलते हैं। ये जो जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लाइव आकर के ना तो मैं आपका टाइम खराब करना चाहता हूं और ना मैं किसी प्रकार का सिरदर्द आपको बनना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि दोस्तों, आप ये जो मेरी आपसे बात करने की जो बार बार की जो मेरी वो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसे आप सब्सक्राइब करें और उसी को आगे बढ़ाएं। अभय राठौर जी आए हैं, नमस्कार आपको भी। दीदी नमस्कार, नायडू जी नमस्कार, भरत पड़दा जी नमस्कार, सोलंकी जी नमस्कार।
ये हमारी दीदी हैं सूर्या कुमारी नायडू, ये अफ्रीका से हैं, केप टाउन में रहती हैं। मेरी बहुत अच्छी दीदी हैं, ये मेरी सिस्टर हैं ये। और तकरीबन फेसबुक पर हमें 5 से 6 साल लगभग होने आए हैं। और मतलब मैं इन्हें, मेरी कोई सिस्टर नहीं है आज तक, मतलब पैदाइशी मेरी सिस्टर नहीं है। हम 3 भाई हैं और सबसे ज़्यादा प्यार मुझे फेसबुक पे इन्हीं से मिला है। और काफ़ी अच्छी हिंदी जानते हैं, मैं जितनी अंग्रेज़ी नहीं जानता हूँ उतनी अच्छी हिंदी जानते हैं। अफ्रीका से हैं ये, केप टाउन में इनका घर है। और मैं बहुत बार इनसे बात भी किया है मैंने। बहुत अच्छा नेचर है इनका और आप खुद भी जानते हैं। तो जब भी हो कभी इनके पेज पे जाएं, आप इनसे बात करें। बहुत अच्छा नेचर है, बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरी सिस्टर, अगर कभी भगवान मुझे सिस्टर दें तो इनके जैसी दे, मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इनका प्यार है इनका। तो इसीलिए दोस्तों बस मैं यही कहना, वसीम भाई आए हैं। वसीम भाई नमस्कार। मैं आपको मैंने मैसेज भी किया है। तो दोस्तों बस यही कहना है मेरा। मैंने लगभग बिना रुके सांस लिए, बिना सांस लिए धड़ाधड़ मैंने आपको ये सारी जानकारी दे दी है। अब आपके ऊपर है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं ये सब्सक्राइब कर, ये इन सब चीज़ों को लेकर के अब नहीं आऊँगा, क्योंकि ये मैं सोचता हूँ कि ये मेरी उस दायरे में नहीं आता है कि दोस्तों कम से कम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अच्छा नहीं लगता उससे। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। चैनल है, आप देखना चाहते हैं, सांपों की जानकारी चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा मनोरंजन करना मुझे नहीं आता है। क्योंकि न तो मैं मनोरंजन का व्यक्ति हूँ, न मैं किसी प्रकार का टाइम पास करने के लिए मुझे भगवान ने बनाया है, कुछ नहीं। मैं स्नैक रेस्क्यू करने भी जाता हूँ तो 10 से 15 मिनट में मैं वहाँ से चला जाता हूँ। तो दोस्तों मेरा जो वर्क है सिर्फ टू द पॉइंट वर्क है, उस वर्क के अलावा कुछ नहीं है। तो कृपया इस सारी चीज़ों को टाइम पास ना समझें, अपने जीवन में उतारें, उसको आप अमल में लाएं। आप जहां भी जाएं, अगर आपकी जानकारी से अगर एक व्यक्ति का जीवन बचता है तो आपका जीवन धन्य है। इन सब के लिए मैं आपसे बस अब विदा चाहता हूं। और वसीम भाई नमस्कार भाईजान, कैसे, क्या हालचाल हैं आपके? बस ये थोड़ा सा भी विचार आया था तो मैं लाइव आया हूं, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए आया हूं वसीम भाई। थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि मेरा जो चैनल था बहुत पुराना हो चुका था, 2012 से लेकर अभी तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। तो आप आकर के थोड़ा सा उसको देखें। और सभी से एक बार पुनः करबद्ध निवेदन, दोस्तों मेरा चैनल गणेश मालविया हिंदी में है, गणेश मालविया पिपलोदा। उस पर सांप का फ़ोटो ऐसे लिए खड़ा हूँ मैं ऐसे, तो उसे सब्सक्राइब करें, उसको आप शेयर करें। उसके अंदर अभी 155 वीडियो हैं, अभी मैं और डालने वाला हूँ, 300 साढ़े 300 वीडियो और डालूंगा मैं इसमें। तो आप उसे देखते जाएँ, आगे बढ़ाते जाएँ, जानकारी एकत्रित करते जाएँ। और मनोरंजन न सही, कम से कम जिज्ञासा बनी रहे आप सबकी। और सांपों को लेकर के जो एक्साइटमेंट है, क्योंकि हिंदू धर्म में बता रहा हूँ आपको, हिंदू धर्म में सांप की मान्यता बहुत है। जब तक आप सांप को अच्छे से नहीं समझोगे, उसे अपना दुश्मन समझोगे। कोई भी दुश्मन हो प्रेम की भाषा समझता है। मैं इतना नज़दीक रहता हूँ सांपों के, मैं इतना मानता हूँ कि सांप इंसान को काटता ही क्यों है, इसलिए काटता है क्योंकि आप उसे नफरत की दृष्टि से देखते हैं। नफरत की दृष्टि से देखने वाला हर जानवर, जीव, प्राणी आपके सामने नफरत ही पैदा करेगा। वो आपको काटेगा नहीं, आपको मार देगा। इसलिए आप नफरत ना करें, प्रेम करें। और मेरा आपसे यही उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेम सिखाएं। आपसे जो जानकारी मिलती है वह वाकई बहुत ही उपयोगी। भाईजान कोशिश पूरी रहती है, क्योंकि मैं जितना सांपों के नज़दीक रहता हूँ, मैं उसके पूरे बिहेवियर को, उसके व्यवहार को आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ कि सांप इतना गुस्सैल और इतना खतरनाक दिखता ज़रूर है, लेकिन वह इतना प्यारा जीव है कि अगर आप कभी भी उससे समझ जाएंगे तो वो आपको कतई नहीं काटेगा, क्योंकि वो एक अद्भुत प्राणी है। वो बहुत शक्तिशाली जानवर है। और वास्तव में वो इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने आप शेर को खड़ा कर दीजिए, शेर रिटर्न हो जाएगा, भाग जाएगा वो। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और बस इतना ही कुछ कहना चाहूँगा मैं, बाकी सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने लाइव सुना मुझे। थैंक यू, प्रणाम।